तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और उन पर आधारित एक एक एग्जाम्पल। यहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आते जरूर है पेपर्स में। पहला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हो, वे संख्याएं जिनसे गिनती की जाती है, गणना की जाती है। 1 2 3 4 5 1 शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो प्रथम n की बात करें तो प्रथम लगने का मतलब ये हो गया कि वो स्टार्ट कहां से हो रही है, 1 से हो रही है। ठीक है, तो इनके योग का जो सूत्र है बहुत सिंपल सूत्र है, n ब्रैकेट में n+1/2, यानी कि जितना यहाँ पे रहेगा उसी का एक ज्यादा ये रहेगा। अब ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा और बटे में 2। इस पर एक देखो एग्जाम्पल है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 कहां तक, 100 तक की संख्याओं को जोड़ा जा रहा। और कितनी जल्दी होगा देखो सूत्र के हिसाब से। इसको समझो ये n है, क्या है n, तो यहाँ पे रखेंगे हम n यानी कि 100 रखेंगे, रख दिया। फिर n+1 मतलब कि 100 + 1, वही मैंने कहा था एक ज्यादा हो जाएगा, और बटे में 2। अब ये क्या मिल गया, 100, इधर मिलेगा 101। 101 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है। 101 और बटे कितना, 2। 2 से भाग दे दोगे, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0। क्या मिला आपको, मिला है 50 × 101। ऐसे भी कर सकते हो 101 × 50, जैसा आपको आसान लगे। 0 पहले ही उतार दो, 5 से गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 शून्यम 0 और 5 एकम 5, 50। कितना आया, 50। 1 से 100 तक की संख्याओं को इतनी जल्दी जोड़ा जा सकता है। दूसरा देखो, प्रथम n सम संख्याओं का है। कौन सा है, सम संख्याओं का। सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है, मतलब कि 2 लोगों में आसानी से उनको बांटा जा सकता है। 2 4 6 8 10 12। अब अगर प्रथम की बात कर रहा है, इसका मतलब यह हो गया स्टार्ट कहां से होगी, 2 से स्टार्ट होगी। कहां से, 2 से, शुरुआत से। फॉर्मूला है n+1, केवल ऊपर वाला, 2 इसमें नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें से आधी सम संख्या होती है और आधी विषम संख्या होती है। तो एग्जाम्पल देखो क्या है, 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 कहां तक, 100 तक। तो n हमारा कौन है। अगर ये सवाल में ऐसे भी लिख देता, कैसे, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे से करके, और केवल सम को जोड़ना होता, तो वही हमने निकाल के यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, तो संख्याएं कितनी बनेंगी इसमें, पहले पता करो कितनी बनेंगी, जितना है उसका आधा। मतलब 2 से लेकर अगर 100 तक के देखोगे सम संख्याओं को, तो उनकी संख्या कितनी मिलेगी। हाँ, तो n इसमें कितना मिलेगा, 100/2 यानी कि 50 मिलेगा। ठीक है, सूत्र में रख दो 50, और फिर 50 + 1 यानी कि 51 होगा, और बटे कुछ रहेगा, नहीं रहेगा, तो गुणा कर लो सीधा, 0 लगा दो, ये वाला 5 एकम 5, 5 पचम 25 50। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अब यहां भी कंफ्यूज हो गए, 1 3 5 7 मैंने विषम संख्या छांटी है ना, कहां तक की हमको छांटनी है, 100 तक की। कितनी विषम संख्याएं मिलेंगी, 50 ही मिलेंगी, है ना, क्योंकि आधी सम होती है आधी विषम होती है। तो यहाँ भी n क्या मिलेगा, 50। अब ये 100 ना रख देना, है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर है यानी कि 50 का स्क्वायर, मतलब 50 × 50, तो 5 पचम 25 का 0 2 0, है ना। अब इसको देखो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब प्राकृतिक संख्याएं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 होती है, इनको वर्ग करके जोड़ा जाए, स्क्वायर करके जोड़ा जाए, तो कितना होगा। देखो मैंने 20 तक का लिखा है, कहां तक का, तो इसमें तो n आपका 20 ही रहेगा, n क्या रहेगा, 20 रहेगा। फॉर्मूला क्या है देखो, n+1 2n+1 बटे 6, है ना। तो n की जगह क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। तो मतलब कि 20, और फिर पहले ब्रैकेट में 20 + 1 यानी कि 21, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2n। 2n का मतलब क्या हो गया, इसमें 2 से गुणा कर दो, 20 दूना 40, 40 + 1 कितना हो जाएगा, 41, और पूरे का बटा
6। कुछ कटने वाला दिख रहा? हाँ दिख तो रहा है। 2 से काटो इसको, 2 दहम 20, 2 तिया 6, 3 सते 21। अब क्या मिल गया? अब मिल गया है 10, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही समझो, गुणे 7 गुणे 41, ये समझो 10 सते 70 हो गया, है ना। तो 41 गुणे 70, जीरो लगा दो, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2870। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां पर जो n था वो n क्या था? 100 ही था। लेकिन यहां पर देखो, जब सम संख्याओं की बात करेंगे तो जो प्राकृतिक संख्या कुल होती है उसमें से आधी सम होती है और आधी विषम होती है ना। ठीक है, तो 50 हो गई 100 तक के लिए, तो 50 मिलेंगी, विषम में भी कितनी मिलेंगी? 50 मिलेंगी। ठीक, नोट कर